हेलो एवरीवन। क्वेश्चन में क्या है? ए होमोजीनियस चेन ऑफ लेंथ L लाइज ऑन द टेबल इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ L1 ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट द चेन स्लाइडिंग डाउन। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक टेबल है, उसमें से L1 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है और ये L माइनस L1 पार्ट ये टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये टेबल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे स्लाइड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मैं डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट कर लूँगा, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये वाला हमारा डायग्राम बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, इस वाले पार्ट का मास होगा, हमें ये पता है कि L लेंथ का मास है कैपिटल M, तो L1 लेंथ का मास है कैपिटल M बाय L इंटू L1। अब देखिए अगर इसका मास कैपिटल M बाय L इंटू L1 है तो इसका नीचे की ओर वेट लग रहा होगा mg, डेट इज कैपिटल M बाय L इंटू L1, ये तो मास हो गया, इंटू g, ठीक। अच्छा इस वाले पार्ट की बात करते हैं। इस वाले की पार्ट की बात करें तो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा कैपिटल M बाय L इंटू L माइनस L1, ये तो इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा, ठीक है। और इसका G भी लग रहा होगा, वेट ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये वाला पार्ट हैंग कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा लेंथ बढ़ती तो ये अपने आप ही स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो FR लिमिटिंग लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक FR लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं और वो FR लिमिटिंग की वैल्यू होगी, FR लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। म्यू तो मैंने कंसिडर कर लिया और एन की वैल्यू ये वाली एन, ये mg है ना, तो एन की वैल्यू हो जाएगी m बाय L इंटू L माइनस L1 इंटू जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसको नीचे की ओर लेके जाएगा, है ना। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ब्लॉक शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द चेन, सॉरी ब्लॉक नहीं आएगा, चेन आएगा, इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो FR, जो ये mg की वैल्यू होनी चाहिए इस FR लिमिटिंग से कम होनी चाहिए। मतलब कि m बाय L L1 इंटू जी जो है ये दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू FR लिमिटिंग होना चाहिए। अब देखिए FR लिमिटिंग की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे म्यू m बाय L इंटू L माइनस L1 इंटू जी, m बाय L इंटू L1 इंटू जी, जी से जी कट गया, m बाय L से m बाय L कट गया, तो L1 की वैल्यू शुड बी लेस देन म्यू L माइनस L1। ये हम बात कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम, इससे कम लेंथ पे ये चेन इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। बट अगर हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट द चेन स्लाइडिंग। हाँ, तो इससे ज़्यादा अगर चेन हो जाती है, चेन की लेंथ हैंग कर जाती है, तो उस कंडीशन में ये चेन रुकेगा नहीं, मूव कर जाएगा। तो L1 मैक्सिमम फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट शुड बी इक्वल टू म्यू L माइनस L1, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।